उस ओएस लास्ट क्लास के ओएसपीएफ में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने ओएसपीएफ के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड सिंगल एरिया में राउटर्स का ओएसपीएफ बेस्ड राउटर का कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफरेंट एरिया यानी कि एबीआर के साथ राउटर का कॉन्फ़िगरेशन यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हेलो हेलो। यस सर। सारे लोग एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। सबको आवाज मिल रही है? इतनी चीजें पढ़ ली थी आप लोगों ने? यस सर। बोलो ना भाई, डरो मत, मेरे को कोरोना नहीं है। ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ये नहीं फैल रहा है। हवा में जरूर है लेकिन इंटरनेट में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, उसे कॉन्फ़िगर करना है। आप में से कितने लोगों ने इसे कॉन्फ़िगर करके देखा? मैंने सारे स्टेप दे दिए थे, सारी चीजें करती थी, बोला था आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आराम से आपको संडे मिला, मंडे मिला, 2 दिन मिला। कितने लोगों ने ट्राई किया? यही गड़बड़ है सर। आप सिर्फ ट्रेनर से ही एक्सपेक्टेशन होती है उससे सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएं, सारी चीजें हो जाएं। आपके एंड से अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो अभी जस्ट प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आप सारे लोग, अभी तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, एग्जाम का भी प्रेशर नहीं है, सिर्फ आपके अपने जो करंट पेपर्स हैं उनका प्रेशर है। कहीं आना जाना भी नहीं है, सारे घर में बैठना है। फिर भी आधे घंटा टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा सा कुछ कुछ उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स कर लें और समझ लें। चलो ठीक है, मैं ही दिखा रहा हूं। इसमें कुछ है नहीं, कमांड सारे आपके सामने थे। फिर मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा। देखिए, ठीक उसी तरीके से अगेन मुझे सिनेरियो बनाना पड़ेगा। इसमें दो नेटवर्क लगाने हैं हमें। एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, चौथा नेटवर्क, पांचवा नेटवर्क, छठा नेटवर्क। ये लगाया। लगाने के बाद ज़्यादा नहीं, एक एक कंप्यूटर डाल देता हूँ हर नेटवर्क में। वैसे ऐसा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब इतना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग की अगर राउटिंग टेबल देख लिया तो ये एश्योर हो जाते हैं कि हाँ रूट्स जनरेट हो गए तो डेटा ट्रांसमिशन तो होगा ही। फिर भी एकदम हूबहू वही सिनेरियो जो लास्ट क्लास में यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग कनेक्टिविटी कर रहा हूं। कहीं से कनेक्ट कर दूं, डजेंट मैटर। स्विच पे सेम ऐसा ही फास्ट ईथरनेट से इधर वाले स्विच को कनेक्ट कर दो, उस दूसरे नेटवर्क को फास्ट ईथरनेट 0/1 से कनेक्ट कर दो।
और जैसा हमने VLSM और सबनेटिंग का यूज किया था उसके अकॉर्डिंग आप भी यूज करते हुए उसके ऊपर में आईपी कॉन्फ़िगर कर लें। अब जैसा मैं अभी करूंगा, इनके माइक से इतनी आवाज आ रही, पेडेस्टल फैन के पास बैठे हैं क्या? ठीक है। अब राउटर टू राउटर लिंक करने के लिए सीरियल पोर्ट की रिक्वायरमेंट तो वो तो है नहीं। फिजिकल पे चलते हैं, राउटर ऑफ करते हैं, WIC2T कार्ड उठाते हैं और डालते हैं, राउटर ऑन करते हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से सेकंड राउटर पे भी करेंगे। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं बार बार कह रहा हूं जिनके माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें, या फिर हवा से दूर बैठे। यू कांट बिलीव, मैं फैन चलाता हूं तो आप लोगों को डिस्टरबेंस होता है, इसलिए इस कमरे में फैन होने के बावजूद सर मैं चलाता नहीं हूं, ऐसे ही रहता है, बैठा रहता हूं ऐसे ही, जिससे आप मेरे एंड से आप लोगों को किसी तरह के नॉइज की प्रॉब्लम ना। आप लोग केयरफुली इस बात को समझते ही नहीं। ठीक है। इतना सा करने में क्या आ जाता है, इतना इंटरेस्टिंग तो है, इधर केबल जोड़ो उधर केबल जोड़ो, है कि नहीं, सब जुड़ते जाएंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आप सबको, तो करके मुझे बताना चाहिए सर डन कर दिया, सब सो रहा है। अब देखो यही सिनेरियो है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको वर्ड फाइल पे ड्रॉ करके दिखाया था, सेम टू सेम है। आईपी सबको याद है कि कौन कौन सी आईपी यूज हुई थी? आईपी 10 का था इसमें, एक 122 एक 192 सर, हाँ आउटर टू 11 और 12 वाला। बढ़िया, आ जाते हैं राउटर 1 पे, चलो कॉन्फ़िगरेशन किए देते हैं। होस्ट नेम R1 INT फास्ट इथरनेट 0/0, इधर IP10 की तो डाली गई थी, हम लोगों ने सबनेट 64 और 32 का यूज किया था। यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग ही आईपी डाल दें। ठीक है, फिर जो है आप नोट सेट कर लें, पोर्ट को अप कर लें, ठीक इसी तरीके से फिर दूसरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे आईपी एड्रेस डाल लें 10.0.0. क्या जाएगा यहाँ, कौन सी आईपी पड़ेगी यहाँ? 65। गुड, 65। आपका आ जाएगा, इधर कितना आएगा? 224। नो शट कर लिया। अब सीरियल 0/0/0 पे, यहाँ तो डिफॉल्ट ही छोड़ रखा है हम लोगों ने अभी तक।
ठीक है, अब यहीं पे देखिए मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूं OSPF को। राउटर OSPF क्या डालना है, प्रोसेस आईडी, यहाँ पे एक 1 डाल दिया, पहला राउटर है 1। अब ये जो प्रोसेस आईडी है इसका रेंज आपका 65,535 तक होता है, कोई भी आप डाल सकते हैं, सॉरी हाँ 65,535 तक होता है, कोई भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद नेटवर्क डिफाइन करना है, तो एक नेटवर्क तो हमारा 10 का है और इसका सबनेट मास्क लास्ट में 192 है, तो इसलिए इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.63 और अभी फिलहाल हम लोगों को सारे को किस एरिया में रखना है, एरिया 0 है ना, यस सर, डाल दिया। ठीक इसी तरीके से हमारा दूसरा नेटवर्क जो है वो कहां से शुरू हो, उसका नेटवर्क आईपी क्या है 64 और वहाँ पे 30, हाँ बोलिए 31 और ये भी एरिया 0 में। अब एक नेटवर्क तो अपना भैया 11 का है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0, है ना, इतना ही करना है, हो गया OSPF कॉन्फ़िगर्ड। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ आप लोग मेरे से टाइप करवाते हैं, टाइप करो सर। लेकिन अभी सिर्फ एक राउटर का फुल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, अभी जब तक अगले पे नहीं होगा तब तक कोई कम्युनिकेशन तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसको स्टेप को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सेकंड राउटर को तो एरिया 1 बनाएंगे ना, बना सेकंड राउटर पे हम अगर ABR का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तब फिर हम उसको सेकंड राउटर पे 0 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। अच्छा हाँ यस सर। तो ये आप लोग बताइए, मैं इकट्ठे ही एक ही साथ करवा सकता हूँ ABR का, उसी में OSPF का सिंपल और ABR दोनों प्रैक्टिकल कवर हो गया। क्या करें बताओ, सर एक ही में कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग आ जाएं अब राउटर 2 पे। राउटर 2 नहीं, पहले मैं राउटर 3 पे चलूंगा जब एक ही साथ करना है। राउटर 3 पे आते हैं, इधर का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर बीच के राउटर पे आएंगे। क्यों, क्योंकि राउटर 3 कंप्लीटली एरिया 1 में होगा, है ना। यस सर। होस्ट नेम R3 INT पास्ट 800 0/0, IP एड्रेस यहाँ तो 192 के रेंज में है, 192.168.0.1 and 255.255.255.192, राइट, नो शट। फिर INT फास्ट 800 0/1, IP एड्रेस इधर डालेंगे 192.168.0.3365। अरे 70 बच्चा है इस बैच में, 70। यस सर।
165. अच्छा वो टू लास्ट में 192. 192 सॉरी 224. नो शट करके पोर्ट को अप कर लिया। फिर सीरियल इंटरफेस पे चलते हैं। सीरियल 0/0/0 से ही कनेक्टिविटी है। इसके ऊपर आईपी एड्रेस जो हमारा सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग 12.0.0.2 आएगा एंड 255.0.0.0 आएगा। फिर आपका इधर सिंपल नो शट होगा और ओएसपीएफ को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इधर मैं प्रोसेस आईडी 3 दे रहा हूं। एक नेटवर्क है आपका 192.168.0.0 का जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.63 जा रहा है 63 एंड इसे किस में रखना है? अगर एबीआर का कॉन्सेप्ट लेके चलना है तो इसका हर इंटरफेस एरिया 1 में होगा। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा नेटवर्क है वो 32 का है तो बट ऑब्वियस है वाइल्ड कार्ड मास्क 31 का आएगा और नेटवर्क आईपी यहाँ पे 64 डालेंगे। ये तो सेम टू सेम है। और एक नेटवर्क हमारा सीरियल का है 12 का तो उसके लिए तो सिंपल है। इस तरीके से हमारा पहला राउटर जो है वो एरिया 0 में आ गया और थर्ड राउटर जो है वो एरिया 1। अब ये दो डिफरेंट एरिया यूज हो गए। अब ऐसे केस में बीच वाले राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो दोनों एरिया के बीच में कम्युनिकेशन कराए। तो दोनों एरिया के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराएंगे तो बीच वाले राउटर को दोनों एरिया से लिंक होना होगा। इसलिए हम इस सीरियल इंटरफेस पे जो आईपी है उसके नेटवर्क को रख देंगे हम एरिया 0 में और इसको रख देंगे हम एरिया 1 में। बाकी बची बात कि दो लोकल नेटवर्क हैं इसके पास में तो इन दोनों लोकल नेटवर्क को ये फर्स्ट वाला नेटवर्क हम डाल देते हैं एरिया 0 में, इसको डाल देते हैं एरिया 1 में। बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप दोनों को एक ही एरिया में डाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग एरिया में डाल सकते हैं। तो मैंने जस्ट सेपरेट कर दिया इधर ये वाला पार्ट, ये जो एरिया है, ये जो सॉरी नेटवर्क है ये एरिया 0 और ये नेटवर्क एरिया 1 में है। ठीक है, ऐसा मैंने कल भी आपको दिखाया था। अब चलिए बीच वाले राउटर को, ये राउटर एज ए एबीआर बनने जा रहा है। एबीआर बनने जा रहा है तो बट ऑब्वियस से दोनों होना चाहिए। नो डबल कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, होस्ट नेम क्या डाला जाए R2 या इसका नाम ही बदल देते हैं इस बार ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बस ऐसे ही रख दिया नाम। अब इसके इंटरफेस सीरियल इंटरफेस है 0/0/0। ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आपको राउटर 1 से, इसलिए बट ऑब्वियस है ये एरिया 0 में जाएगा। तो मैं बात यहाँ पे इसलिए इसको फोर्स कर रहा हूँ जिससे आपके माइंड में फिट बैठे कि किसको किस एरिया में डालना है। अदरवाइज एरिया तो हमें डिफाइन करना है ओएसपीएफ के वक्त में। तो यहाँ पे IP 11.0.0.2 है एंड 255.0.0.0। तो ये वाला नेटवर्क जब हम ओएसपीएफ के केस में डिफाइन करेंगे तो उसे जरूर एरिया 0 असाइन करेंगे। और यहाँ नो शट कर लेते हैं। अब एक और नेटवर्क आएगा, हमने डिसाइड किया कि एक फास्ट इथरनेट को भी एरिया 0 में डाल देते हैं। ठीक है, तो INT फास्ट इथरनेट 0/0/0 और इस पे आईपी एड्रेस हमारा रन करेगा 172.16.0.1 एंड 255.255.192। साथ में किया नो शट, पोर्ट अप। अब
ये वाला नेटवर्क किस में जाएगा, एरिया 0 में जाएगा जब हम OSPF में नेटवर्क डिफाइन करेंगे। अब चलिए INT सीरियल 0/0/1 इस पे नेटवर्क डिफाइन होगा 12 का 12.0.0.1 एंड 255.2 ना .0.0.0 और साथ में आगे क्लॉक रेट इस पे चलना है, DCE इंटरफेस है एंड नो शट। अब ये नेटवर्क हमारा 12 का नेटवर्क है जो राउटर 3 से लिंक्ड है, तो बट ऑब्वियस है इसको एरिया 1 में रखना पड़ेगा। फिर INT फास्ट ईथरनेट 0/1 इस पे हमारा नेटवर्क 172 का ही है, 172.16.0.65 यहाँ पे IP एड्रेस होगा एंड 255.255 सॉरी 55.255.224 224. राइट। अब यहाँ पे सिंपल नो शट कर लें, पोर्ट अप कर लें। अब ये क्या होगा, ये इंटरफेस कहाँ जाएगा, ये एरिया 1 में जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम OSPF को कॉन्फ़िगर करें तो राउटर OSPF इसकी प्रोसेस ID 2, एक नेटवर्क हमारा 11 का जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये और ये एरिया 0 होगा क्योंकि ये 0 से लिंक्ड है। एक नेटवर्क हमारा 172.16.0.0 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है, जिसका एक मैसेज आया, इस मैसेज के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो 0.0.0.31 है ना, और ये नहीं 31 नहीं सॉरी 0 है ना, तो कितना आएगा 63, और ये भी एरिया किस में चला जाएगा 0 में। तो दोनों नेटवर्क एरिया 0 वाले डाल दिए। अब नेटवर्क डालते हैं एरिया 1 वाले, तो एरिया 1 वाला नेटवर्क एक 12 का है और ये कहा जाएगा एरिया 1 में डाला। थोड़ा सा वेट करता हूं, एक मैसेज फ्लैश करता है, इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। आ गया मैसेज, उस मैसेज को मैं समझा रहा हूं। फिर एक नेटवर्क है आपका 172.16.0.32 नहीं सॉरी 64 एंड 0.0.0. आपका यहाँ पे 31 और ये किस में एरिया 1 में। अब देखिए यहाँ पे जैसा हम लोगों ने एरिया में डालने का सोचा था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आ गए। अब मैटर आता है कि ये मैसेज एक आया आपके सामने। पहला मैसेज है कि देखो ये जो प्रोसेस है ना, यानी इस राउटर का जो प्रोसेस है इसने एडजेसेंसी क्रिएट किया है अपने नेबर राउटर से, और नेबर राउटर का ये आईपी एड्रेस दे रहा है कि इस आईपी एड्रेस से उसने जो है वो एडजेसेंसी क्रिएट किया। बोला बढ़िया। अब राउटिंग टेबल उसने लोड कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे ही मैंने राउटर 3 से लिंक होने के लिए 12 का नेटवर्क यहां डिफाइन किया, तो फिर अगेन आ गया कि भैया अब ये फिर आपका राउटर जो है प्रोसेस जनरेट किया और अपने बगल वाले नेबर से जो है उसने राउटिंग टेबल अपलोड कर दिया, क्योंकि यहां तो ट्रिगर अपडेट होता है, जैसे ही चेंज हुआ फट से अपडेट आए। इस तरीके से इस बीच वाले राउटर पे अगर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ से राउटिंग टेबल आ गए। सो आईपी जब मैंने एंटर हिट किया तो देखो यहां पे दिखा रहा है कि हाँ
इस बीच वाले राउटर के पास में 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आया है, O स्टैंड फॉर OSPF, और इस बीच वाले राउटर के पास राउटर 3 के लोकल नेटवर्क का भी इंफॉर्मेशन आया है 192, यानी बीच वाला ABR दोनों तरफ से अपडेट्स ले रहा है। अब मैटर आता है कि क्या इन अपडेट्स को ये आगे भेज रहा है, यानी कि ABR जो है वो राउटर 2 के इंफॉर्मेशन को राउटर 1 पे और राउटर 1 के इंफॉर्मेशन, राउटर 2 वर्ड यूज कर दिया, राउटर 3 के इंफॉर्मेशन को राउटर 1 पे और राउटर 1 के इंफॉर्मेशन को राउटर 3 पे भेज रहा है। ये चीजें तो तब क्लियर होंगी जब हम राउटर 1 और राउटर 3 का राउटिंग टेबल चेक करें। अब राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखना है क्या डिफरेंट एरिया से नेटवर्क इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो IP रूट बखूबी आ रहा है। बोला देख भाई तेरा तो ये खुद का नेटवर्क है, हाँ है, ठीक है यहां तक, लेकिन तुमको 12 के नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अच्छा 12 के नेटवर्क के इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है O है, O यानी OSPF, लेकिन साथ में एक चीज और शो कर रहा है IA मींस इंटर एरिया, वो इंटर एरिया यानी कि दूसरे एरिया से आया है। तो बट ऑब्वियस है हमारा नेटवर्क 12 जो है वो एरिया 1 का है, इसीलिए उसके आगे IA लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से आपके 172 में एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन तो OSPF खुद सेम एरिया में है, यानी एरिया 0 में ही है, और उस लोकल नेटवर्क राउटर 2 का लोकल नेटवर्क एक को रखा हमने एरिया 0 में और एक को 1 में, लेकिन वहीं पे जो दूसरे लोकल नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आ रहा है वो फिर बता रहा है IA, क्योंकि ये भी एरिया 1 से आ रहा है। तो डिफरेंट एरिया से आने वाले इंफॉर्मेशन के आगे में IA और जो खुद ही मिल रहे हैं उसके आगे सिंपल O, यानी यहां तक फुल अपडेट आ गया, टेबल अपडेटेड है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। सर जो वहाँ पे इंटर एरिया है वो क्या एक्सटर्नल एरिया भी कभी आएगा क्या? नहीं सर, इंटरनल एरिया ही है, IA ही है। आप देखिए ऐसा OSPF के केस में आपको जब थोड़ा सा और हाँ आगे पढ़ेंगे ना, जब डिफरेंट AS के बीच में कम्युनिकेशन होगा, OSPF का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लेवल और अप होगा, तो ऐसा भी सीन आएगा, ठीक है। ओके सर। अभी रीजन करना है ना? हैं? रीजन करना है ना? रिजॉइन, हाँ डेफिनेटली करना है, अंडरस्टूड होना चाहिए, फिर भी मैं मैसेज डालता हूं, क्या करूं। अब देखिए चलते हैं राउटर 1 पे। यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी डिक्रीज, एक कम हो गया, कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं। अब आओ राउटर 3 पे, डिस्कनेक्ट हो जाए, सारे लोग रिज्वाइन कर जाइएगा फिलहाल के लिए। सो IP यहां भी इंफॉर्मेशन आ गई अपडेटेड, ठीक है। हेलो, सेशन आउट होने से पहले ही आउट हो यस क्या सर। रहे हो? यस सर। हाँ देखो मैंने कुछ नहीं किया, हूबहू सेम टू सेम चीजें टाइप कर दी,